बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। और आज हम आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने लगे हैं और ये वीडियो है सैटर्न ज़ुहल के बारे में। जी हाँ, सैटर्न ज़ुहल जो है वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है और ये रेट्रोग्रेशन जो है ये ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 144 डेज़ जो है ना के लिए सैटर्न ने रेट्रोग्रेड हो जाना है। और इसकी रेट्रोग्रेशन जो है ना अभी जो है ये 12 डिग्री पे चल रहा है और 12 डिग्री के बाद इसने धनशेटा नक्षत्रा में जिसे कहते हैं ना इसने मूव करना है। और यहाँ पे इसने अभी जहाँ पे जिस जगह पे बैठा हुआ है वो रहेगा वहीं पे, लेकिन वहाँ से बैकवर्ड इसने अपने जो पीछे एक नक्षत्रा है उस पे इसने 67 डेज जिसे कहते हैं ना उस नक्षत्रा में जाना है, जो कि है तो इसके अपने ही घर में और वो उसका अपना घर है कैप्रिकॉर्न का। लेकिन ये है कि ये थोड़े से इसके ना जो इफ़ेक्ट जो हैं वो चेंज होंगे लोगों के ऊपर, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भी, लोगों पे और पॉलिटिक्स पे, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में, बिज़नेस में, बहुत सारी चीज़ों में आपको ना चेंजेस नज़र आएंगे। और ये चीज़ें इस तरह से अभी सैटर्न जो है वो स्टेशन हुआ हुआ है, यानी कि एक जगह ठहरा हुआ है। और ये इस तरह होता है कि ये जब रेट्रोग्रेशन में इसने जाना होता है या स्ट्रेट होना होता है तब ये स्टेशन होता है। और अभी इसकी कोई पावर्स नहीं हो रही, यानी कि एक जगह स्टिल होने की वजह से। लेकिन जैसे ही ये मूव करेगा ग्रेजुअली आप देखिएगा कि इसकी डिग्री जो है एक वापस होगी और उसमें फिर ये है ना कि लोगों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट भी आना शुरू होगा। सबसे पहले देखते हैं सैटर्न है क्या। सैटर्न जो है वो एक हर तरह की जो धातें हैं, माइंस है, कोयला है, रोड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और इसके अलावा ये है कि जो अंडर ज़मीन के नीचे से निकलने वाली चीज़ें हैं ना वो तमाम की तमाम जो हैं वो सैटर्न की से रिलेटेड है। सैटर्न जो है वो लोगों को हार्डशिप करवा के फिर उनको उस मुकाम तक लेके जाता है जहाँ पे वो जाके खुद रूल कर सकें। पहले लोगों को रुलाता है, हार्डशिप देता है, हार्ड टाइम देता है। हार्डशिप में लोग जैसे कहते हैं ना कोयला भी कुंदन बन जाता है, या सॉरी कोयला भी डायमंड बन जाता है। ये इस किस्म के प्रोसेस से इंसान को निकालता है। और जो शनि के या सैटर्न के लोग होते हैं वो हमेशा जो है पहले बिल्कुल आप समझ लें कि वो ग्रास रूट से स्टार्ट होते हैं और फिर किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो जितने भी किंग और क्वीन और ये सब जो लोग होते हैं, बेशक ये सैटर्न या जुपिटर के कमाल की भी बात होती है, बट जो आम आदमी जो दुनिया में नाम कमाता है स्पेसिफिकली वो लोग ख़ास करके शनि के लोग होते हैं। शनि उनको पहले दंड देता है, उनको तकलीफ़ देता है, उनको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना स्ट्रगल में रखता है। और स्ट्रगल में रहने वाले लोगों को ही वो एक दिन आता है कि वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी कि वो फ्रंट फुट पे आते हैं। और लोग कहते हैं कि जैसे एक लफ्ज़ है जिसे कहा जाता है कि एक रूढ़ी की भी सुनी गई, यानी कि 20 साल एक शनि का दौर होता है या राहु का दौर होता है जिसमें इसे इंसान उस प्रोसेस में से निकल के जाता है और एक इंसान कुंदन की तरह से बन के जिसे कहते हैं ना वो निकलता है। और बहुत आला आप समझ लें कि किसी उस पे डेजिग्नेशन पे या किसी उस पे पोस्ट पे आपको नज़र आता है तो वो सब शनि के लोग होते हैं। और आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि ये इसकी अगर पास देखें या इसका बैकग्राउंड देखें, ये बहुत लोअर फैमिली से था, ये बहुत नॉर्मल सा इंसान था और ये देखें आज देखें कैसे शाइन कर रहा है। तो ये सब शनि है, ज़ुहल है, सैटर्न है। ज़ुहल तेज़ चीज़ों को, तेज़ चलने वाली चीज़ों को लाइक नहीं करता, स्लो एंड स्टडी और रिज़ल्ट देता है, और ये उसका प्रॉमिस है, ये रिज़ल्ट ज़रूर देता है। इसके अलावा इसकी क्वालिटीज़ मुझे इस टॉपिक पे बोलना बहुत पसंद है क्योंकि सैटर्न की मैंने जो क्वालिटीज़ देखी हैं, एक तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये आपके तकरीबन
10th हाउसेस में ये अपनी जिसे कहते हैं ना इसकी नज़रियात होती हैं, इसकी ये फोकस करता है। ख़ुद ये 2 घरों का मालिक होता है, 10वें और 11वें घर में। अब डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में दोनों घर कहाँ पे आए, और दोनों घरों में जब ये फोकस करता है उसके बाद इसके ना एस्पेक्ट्स हैं, इसके नज़रियात हैं। 7वीं नज़र है, तीसरी नज़र है, और इसके अलावा इसकी 8वीं नज़र भी है, 10वीं नज़र है। तो ये इस तरह से सैटर्न जो है ये एक आदमी को पूरे जायचे को इसने ना ग्रैब किया हुआ होता है, और आपके अंदर जितनी टेंडेंसी सैटर्न की क्वालिटीज़ वाली होंगी आप उतना ग्लो करेंगे, ग्रो करेंगे, और जिसे कहते हैं ना अपने आप को आप खुद से आप फील करेंगे कि आपके अंदर कमाल की क्वालिटीज़ हैं। तो ये तो थी सारी क्वालिटीज़ सैटर्न की। तन्हा दूर बैठा हुआ ये प्लैनेट किस तरह दुनिया को रूल करता है, दुखों में भी इसका कोई सानी नहीं है, दुख देने में, तन्हा करने में, अलहदा रखने में, जुदाई देने में, ये तमाम सैटर्न के काम हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद सैटर्न आपको एक ज़बरदस्त इंसान भी बना के पेश करता है। जब आपको दंड देता है या आपको जिस तकालीफ से गुजारता है, तो इस प्रोसेस में से जब आप निकल के आते हैं तो आप एक आम इंसान नहीं, एक बहुत आला क्वालिटी के इंसान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सैटर्न से हैं। अब सैटर्न के मटेरियल्स क्या क्या हैं? मेटल है, तमाम ज़मीन से निकलने वाली धातें, कोयला, लोहा मैंने आपको बताया, और इसके अलावा काली चीज़ें जितनी हैं वो सैटर्न से बिलोंग करती हैं, सैटर्न के साथ रिलेटेड हैं। अच्छा, अब जनाब आगे बढ़ते, ये सारी चीज़ें तो हो गई सैटर्न के कमाल की। और सैटर्न बस मैंने आपको बताया कि एक इसके अंदर एक और बात होती है, वो तेज़ चलने वाली चीज़ को पसंद नहीं करता। एरीज़ के साथ इसकी नहीं बनती, वहाँ पे जाके ये थोड़ा सा ना, क्योंकि तीसरी नज़र आजकल इसकी सैटर्न की एरीज़ पे है। एरीज़ में ऑलरेडी जो है ना राहु एंड जुपिटर बैठे हुए हैं, और ये तमाम दंगा फसाद जो है ना इस टाइम पे ये इसलिए चल रहा है कि यहाँ पे जो सैटर्न की तीसरी नज़र है, अब इन दोनों प्लैनेट में से कोई आगे पीछे मूव करेगा तो फिर दुनिया में कोई सुकून का टाइम आएगा। ये अर्थ कोई काना, ये इसके अलावा ये जो ट्रेन का इतना बड़ा हादसा था और बहुत सारी चीज़ें थी, ये सब चीज़ें आप देखें तो ये इसके साथ कनेक्टिंग है ये सारी चीज़ें। और तेज़ी को पसंद नहीं करता, ट्रेन का हादसा हुआ तो तेज़ी, लोहा, ट्रेन, लोहा, मेटल, स्पीड, पहिया, राइट। और स्पीड किसकी है? मार्स की। और मार्स कहाँ पे बैठा हुआ है? मार्स खुद डेबिलिटेटेड है, मार्स की अपनी पावर एनर्जी ख़त्म हुई हुई है। तो ये सैटर्न के, ये जैसे कहते हैं ना सैटर्न और मार्स की जैसे कहते हैं ये एक्टिविटी थी। और इसके अलावा अब ये जो फ्लड, ये सारी चीज़ें जो हैं, अल्लाह माफ़, सुनामी वगैरह जो आ रहे हैं, या जो इस तरह के जो आप ग्लोबल वार्मिंग वगैरह चल रही है, ये सारे जो हैं ये सैटर्न से रिलेटेड है। अच्छा जनाब, ये आगे बढ़ते हैं। ये तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इसमें आपको लेसन देगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी ये है कि आप लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी सीखना या समझना चाहते हैं, या अब खुद से देखना चाहते हैं, फिर इसमें एक और चीज़ भी है, आपका अपना भी जिसे कहते हैं ना अपना आपका भाषाएँ वो बड़ी काउंट करती हैं, मैटर करती हैं। अब मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, या तो मेरी आप यहाँ तक वीडियो को स्किप कर दें और आगे अपना सिर्फ ज़ोडिक साइन का सुन लें, तो या फिर ये है कि आप इसको अगर सुनेंगे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल और फ़ायदेमंद होंगी। अब मैं आपको इसकी रेमेडीज़ यहीं पे बता देती हूँ। रेमेडी इसकी ये है कि आपने काली चीज़ों का सदका करना, राइट। सैटरडे वाले दिन काले माश भी हो सकते हैं, काले तिल भी हो सकते हैं, और ये चीज़ें आप किसी गरीब को या किसी उसको दें जो ज़रूरतमंद हो। और ज़रूरतमंदों को ज़रूर खाना और आटा, आजकल जो बेसिक नेसेसिटी है वो ज़रूर दें। और जो बीमार हैं उन लोगों के लिए कफ सिरप का भी इंतज़ाम ज़रूर करके दें। हो सके तो ये वाफर मकदार में जितनी आपकी कैपेसिटी आप उनको डोनेट करें, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ज़रूर वक्त आगे विंटर स्टार्ट हो जाएगा अगस्त के बाद से, तो आपको चाहिए, क्योंकि ये 144 डेज़ का जो सफ़र है ना ये काफ़ी लंबा है, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स देखने में आएंगी। तो ये इस तरह से अब तक मेरा अगर चैनल आपको पसंद आया है, तो इसको, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये एक छोटा सा चैनल है, छोटा सा मेरा एफर्ट है, जो कि आई होप कि आप लोग इसको लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, और वो उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलती है। अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख
लेते हैं एरीज के। एरीज के तो जिसे कहते हैं ना, एरीज के 11th हाउस में बैठा हुआ है। ख्वाहिशें, डिज़ायर्स आपकी बहुत पूरी हुई होंगी। ये तमाम टाइम फ्रेम जो है ना, जनवरी से लेके टिल टू डेट तक ना। और इसके अलावा ये है कि लेकिन एरीज को ये मसला चल रहा है क्योंकि लगन में ना राहु एंड जुपिटर बैठे हुए हैं, तो दोनों जो है ना, दोनों ही कंजक्ट हुए हैं और दोनों ही, और पीछे से सैटर्न की नज़र। अब सैटर्न का एक और कमाल भी होता है, हमारे जिस्म में जो ब्लड है वो मार्स है। ओके, अंडरस्टैंड, मार्स है, और मार्स खून जो है ना, ब्लड को खून जो ब्लड है वो मार्स इसको रिप्रेजेंट करता है, मार्स को। और जो ब्लड में एनर्जी है, अगर ब्लड के अंदर आप देखें, अगर आयरन ना हो तो लोगों के अंदर ताकत नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है और वो कहते हैं कि आयरन की कमी है। आयरन कौन दे रहा है? आयरन सैटर्न दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सैटर्न आयरन जो है ना, सैटर्न जब तक अपना आयरन देता रहेगा तो ब्लड की सर्कुलेशन ठीक रहेगी। अब सैटर्न की थोड़ी सी काफ़ी दुश्मनी है अब मार्स इसके साथ ना, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसलिए होती है कि वो ये दोनों प्लैनेट उनके कहीं ना कहीं जायचे में ख़राब हो रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं। अच्छा जनाब, सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं, एरीज की तरफ वापस आते हैं। एरीज जनाब, आपको थोड़ा सा ये चीज़ें रुक रुक के काम चलेंगे, रुकेंगे, चलेंगे, रुकें। और आपके कोई पुराने जिसे कहते हैं ना एनिमीज भी थोड़ा आपको ना दोबारा से सर ना उठाएं। इन लोगों के साथ आपने देखना होगा और ये चीज़ें आपकी तरफ इस तरह से बढ़ रही होंगी। ये तमाम 144 डेज़ जो है ना, आपको बड़ी समझदारी से ज़ुबान को कंट्रोल रखे, और सर में अगर दर्द हो तो आप सैटरडे के ना सदकात आप ज़रूर करें, ये आपको बड़े हेल्पफुल होंगे जनाब। इसके बाद बारी आती है टॉरस की। टॉरस वालों के लिए ये है कि सैटर्न इनके शश योग बना के बैठा हुआ है, इनके 10th हाउस में है, लेकिन यहाँ पे उसकी तीसरी नज़र इनके 12th हाउस में भी है, और इसके अलावा इनके 4th हाउस में भी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न की नज़रियात की वजह से खर्चे अखराजात की तेज़ी हो जाएगी। यूँ तो वैसे वो अपने एनर्जी कम कर देगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको ना एक्सपेंडिचर्स आपके हाई रहेंगे, क्योंकि ना ऑलरेडी उसमें है राहु एंड जुपिटर आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। गो के नींद की भी थोड़ी सी आपको कमी या प्रॉब्लम चल रही होगी, लेकिन आपने थोड़ा सा ख़ुद को संभाल के चलना है। ये टाइम आपका, और सदक़ात देते रहें तो ये टाइम आपका अच्छा गुजर जाएगा, आई होप सो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जेमिनी जोज़ा वालों के लिए 9th हाउस में ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपाइड किया हुआ है सैटर्न ने, लेकिन इसके नज़रियात ज़बरदस्त हैं, और यहाँ से इसने आपको रिलीजियस बहुत बनाया होगा, बहुत ज़्यादा रिलीजन की तरफ, और होना भी चाहिए। लेकिन ये है कि आपकी जो ख्वाहिशात, डिज़ायर्स है ना, वो थोड़ी सी दबी हुई सी हैं, कोई इतनी आपको ना वहाँ पे फेवर नहीं मिल रही। बट आपको जिसे कहते हैं ना, आपकी इंटेलेक्चुअल आप हुए हुए हैं, आपके अपने ज़ाती काम जो हैं वो बड़े बूम पे हैं, और करते रहेंगे, सदक़ात देते रहें, गरीबों की हेल्प करते रहें, तो बहुत आप आगे भी जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़बरदस्त आपका ट्रायंगल बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं कैंसरियन को। कैंसरियन आपको ढाइया है, ढाइये की वजह से आपके थोड़े काम जो रुक रुक के चल रहे थे, सैटर्न आपको यहाँ पे फेवर भी करेगा। अब इसकी एनर्जी कम होगी और आपको थोड़ा सा आपके कामों में थोड़ा सा तेज़ी आएगी, और आप फील करेंगे कि जो है ना चीज़ें आप कर रहे थे, फैमिली की तरफ से आपके ना जो रुकावटें थी, हो सकता है कि कोई दोस्त फैमिली आपकी तरफ आए और आपको अच्छा पैगाम दे। आगे बढ़ते हैं लियो की तरफ। लियो आपको शश हो गया, क्या बात है। बिजनेस पार्टनर, स्पाउस, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ बहुत अच्छी आपने ग्रैब की हुई हैं, लोग आपके साथ बड़ा अच्छा वो बना रहे हैं, ये सारा है। और इसके अलावा ये है कि 9th हाउस आपका ट्रैवलिंग का खाना भी खुला हुआ है, और आपको जैसे कहते हैं ना ट्रैवलिंग हाउस एक्टिवेट हुआ हुआ है। प्लस ये है कि आपको ये खर्च का खाना खुला हुआ साथ नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़े अरसे की बात है, उसके बाद चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बट आपने थोड़ा सा अपना फिर भी ध्यान रखना है, और इसके अलावा ये है कि आप अपने सदक़ात ज़रूर करते रहें। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू।
जनाब आगे बढ़ते हैं। अब ये बारी है वर्गोइन की। वर्गोइन आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है और ये यहाँ पे जब इसने रेट्रोग्रेशन में जाना है, पीछे की तरफ मूव करना है, पीछे से मतलब ये कि बैकवर्ड में इसने जाना है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से बच्चों की आपको कोई अच्छी खबरें भी हैं, अगर डिपेंड ऑन कि अब आपके बच्चों का और आपका जिसे कहते हैं ना वो क्या है, आई मीन कि कहाँ पे उनकी दशा कहाँ पे चल रही है, कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है और किस सिस्टम में है। बट स्टिल आपको जो है ना फ़ायदे दिलाता है, क्योंकि 6th हाउस इसका जो है ना बड़ा फेवरेट हाउस होता है। हो सकता है कि लॉन्ग जर्नी पे आप चले जाएं, ये इस तरह से लॉन्ग ट्रैवल का आपका सीन नज़र आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं लिब्रियन की तरफ। लिब्रियन आपका जो है 5th हाउस में है और 5th हाउस से इसने 4th हाउस की तरफ आप मूव करना है। माइट भी कोई स्पाउस या बच्चे या फैमिली या मदर की आपको ना थोड़ी सी उनकी तरफ से कोई अच्छे जिसे कहते हैं ना अच्छे पैगामात भी मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेगनेंसी या कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होगी और इसके लिए ये है कि आप सदक़ात दें और ज़रूर आप ना लोगों की हेल्प करें, तो बहुत सारे आपके जिसे कहते हैं ना वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते नज़र आ रहे हैं। एनिमीज़ को भी काफ़ी इसने दबाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यह है कि आपको फिर भी थोड़ा सा 7th हाउस को भी इसका नज़र है और यहाँ पे आपका बिज़नेस रुक रुक के चलता होगा, तो ये इस तरह से आपको सीन बनता नज़र आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियन की तरफ। स्कॉर्पियन आपके 4th हाउस में है तो ये यहाँ पे अपने घर में, लेकिन उसको हम ढाइये की सूरत कहेंगे। अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें जो है ना आपकी तरफ आएंगी और आपके लिए ख़ास एक मैसेज ये है कि आप लोग अकेलापन से आपको महसूस भी कराएगा, लेकिन जो फ्रीलांसर हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नया काम शुरू कर सकते हैं, वर्क पे ना बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन आएगा और हो सकता है कि कुछ डेट्स ऐसी आएँ जब ये इसने नक्षत्रा उसके रहना है, राहु के विशाखा नक्षत्रा में रहेगा, तो यहाँ पे आपको जिसे कहते हैं ना ये डेट होंगी आप समझ लें 17 जून से लेके ना तो ये आगे 67 डेज़ तक जो है इसने वहाँ पे रहना है। वहाँ पे आपने 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक धनशेटा में रहेगा, तो यहाँ पे आपने वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा स्कॉर्पियन आपके लिए। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा या तो लीव ले लें या आप काम को या फिर जैसे कहते हैं ना डट जाएं काम के लिए, तो ये इस तरह से चीज़ें होंगी और बड़ा वाइजली आपने इसको देखना है। आगे जनाब बढ़ते हैं सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस के लिए ये मैसेज है कि सैजिटेरियस आपको अच्छा टाइम देगा। आपके 3rd हाउस में आप जो इंटेलेक्चुअल हैं, फ्रीलांसर हैं या अपना ज़ाती जो काम कर रहे हैं वो काम आपका ग्रूम करेगा और जैसे कहते हैं ना वो उस काम में आप आगे चलेंगे बढ़ेंगे। और लेकिन थोड़ी सी शनि, फिर वही बात है, शनि है रेट्रोग्रेशन में है, कुछ चीज़ें चलेंगी फिर रुकेंगी, चलेंगी रुकेंगी, ये इस तरह से आपका सिलसिला चलता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो ये अब बारी है कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्नियन आपके बड़े शिकवे रहते हैं। कैप्रिकॉर्नियन ये हमारा ऐसे ही बताती हैं, जब भी बताती हैं मैं ज़ोडिक साइन उसमें भी लिखती हूँ आपके ये हफ्ता कैसा रहेगा और उसमें मेरा मैक्सिम में भी आता है, तो लोगों के बड़े मुझे शिकवे मेरे फेसबुक के उस पर आते हैं। अब मैं क्या करूँ, इसके अंदर आप लोगों का चल ही यही रहा होता है। आई मीन कि आपको साड़ सकती है, एक फेज़ से आप निकले हैं दूसरे फेज़ में आ गए हैं, तो ये टाइम इस तरह से है। तो आपने थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना है, वाइजली हैंडल करना है। ये टाइम फ्रेम इस तरह से है। शनि अपनी पावर एनर्जी कम कर देगा और उसमें लेकिन ये है कि कहते हैं कि ये जो मैलेफिक प्लैनेट होते हैं जब ये रेट्रोग्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी आपको फिर अच्छा भी ये इफ़ेक्ट उनका इम्पैक्ट आता है। अच्छा टाइम रहेगा और लेकिन ये है कि आपने पैसों की ज़रा ध्यान रखना है, ज़ुबान और पैसे दोनों चीज़ें कंट्रोल में रखनी है और ज़रूर इसके जैसे कहते हैं ना सदक़ात आप करते रहें जो मैंने पहले बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये सैजिटेरियस खुद एक्वेरियस सैटर्न अपने घर में, अपने घर वाले को सैटर्न क्या करेगा, इतना नुकसान नहीं देगा, होगा इसका अपना घर, क्योंकि यहाँ आपको शशयोग है आपका एक्वेरियस वालों। तो एक्वेरियस के लिए ना यही मैं आपको कहूँगी, एडवाइस यही है कि आपकी लगन में है, इसको ढाइया भी कह सकते हैं, बट ये आपको फिर भी फेवर देगा।
अच्छे आपको टास्क देगा, बाहर जाने के आपके योग हैं। और इसके अलावा ये है डॉक्यूमेंटेशन आपकी अच्छी हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन जो आपने ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना अप्लाई की हुई थी पीआर, वो आपकी हमें जिसे कहते हैं ना अप्रूव होती नज़र आ रही है। और न्यू पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा होगा अगर आप पार्टनरशिप करेंगे। आगे बढ़ते हैं पाइसेस के लिए। पाइसेस के लिए तो है कि 60 है, 60 में 11th आपका जो हाउस है वो 12th हाउस है और खाना खर्च तेज़ हुआ है, तो आपको थोड़ा खर्च अखराजात की ध्यान रखना होगा। फैमिली और उनके साथ रिलेशन नहीं ख़राब करने, चीज़ें संभल के चलानी हैं। और इसमें अब ये है कि जब शनि ज़ुहल वक्री और रेट्रोग्रेशन में होगा तो साथ साथ पाइसिस का अपना लॉर्ड वो भी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा। यहाँ पे आपको ये कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे दोनों बैक वक्त गुरु और शनि दोनों रेट्रोग्रेशन में होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका टफ टाइम हो जाएगा और वो टाइम आपने वाइजली हैंडल करना है। और आपका ये भी हो सकता है बच्चों की कोई प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए पाइसिस, या फिर ये है कि आपकी कोई बीमारी जो पुरानी है वो वापस आएगी, बट उसके साथ ये भी है कि आपको उस बीमारी की क्योर भी मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ये सफ़र ऐसा होगा। सदका ज़रूर दें जो मैंने आपको बताए हैं और सबके लिए दुआ करें कि ये सब के लिए वक्त अच्छा हो, खैरियत से गुजर जाए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। ज़रूर कमेंट लिखें, नीचे बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।